Hello everyone, very good evening to all and I am निर्मल गुप्ता and मैं अभी क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था पहले क्लास में कि क्लास इलेक्ट्रोस्टैटिक क्वांटाइजेशन तक हम लोगों ने देखा था। इंट्रोडक्शन क्या होता है, कंडक्टर के बारे में हम लोग देखा था, नॉन कंडक्टर, सेमी कंडक्टर या प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस का हम लोग देखा था, फिर क्वांटाइजेशन हमने देखा था। तो हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे क्वांटाइजेशन का। देखिए अपने स्टडी का पैटर्न क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट स्टडी की है, न्यूमेरिकल स्टडी की है, ऐसे हम लोग चलेंगे। तो एनसीईआरटी में क्वांटाइजेशन से पहले दो न्यूमेरिकल दिया हुआ है। तो पहला न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे और उसके रिलेटेड हम लोग 4-5 प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और दूसरा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और उसके रिलेटेड भी 5-6 हम लोग करेंगे। इससे क्या होगा, देखिए सिमिलर टाइप ऑफ न्यूमेरिकल अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा। आपका प्रैक्टिस रहेगा, एग्जाम में क्वेश्चन ट्विस्टेड आ रहा है तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजिली। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और आप लोग भी इसको सिंसियरली प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपको हेल्पफुल रहेगा। नीट वाले के लिए तो और हेल्पफुल है, बाकी बोर्ड वाले इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। आप सीबीएसई बोर्ड हो, जो भी बोर्ड हो, अगर एनसीईआरटी फॉलो हो जाए देन इट इज बेनिफिशियल फॉर यू। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस होता क्या, हम लोगों ने क्या स्टडी किया था उसमें। तो देखिए क्वांटाइजेशन मतलब होता है फिक्स होगा, उसका एक फ्रैक्शन में नहीं होगा, इंटीग्रल वैल्यू होगा। जैसे 1 2 3 नेचुरल नंबर में आप बोल सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं ये पेन है तो 1 है, 2 है या 3 है। आप इसको नहीं बोल सकते हैं देर है, 2 है, 3.5 है, 4.5 है, क्योंकि फ्रैक्शन में ही आएगा। तो चार्ज के साथ भी इसी तरह होता है। तो चार्ज का एक अगर फॉर्मूला हम देखते हैं तो Q इक्वल टू एन होता है। ये हो क्या है, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ चार्ज। इसका मतलब है चार्ज जो है ये एन का वैल्यू जो होगा इंटीजर होगा, मतलब नेगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो। अगर जीरो है मतलब चार्ज जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर चार्ज न्यूट्रल है इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स द बॉडी इज न्यूट्रल एंड द चार्ज क्या होगा उस बॉडी पे, जीरो होगा। समझ में आ गया। तो आइए हम पहला न्यूमेरिकल से हम लोग चालू करते हैं। ठीक है, ये बोला है इफ 10 to the power 9 electrons move out of a body to another body every second, how much time is required to create a total charge of 1 coulomb? देखिए एक बॉडी है ए, दूसरा बॉडी है बी। एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है एवरी सेकेंड। कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, एवरी सेकेंड ये ट्रांसफर हो रहे हैं। समझ में आए। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा 1 कूलम ऑफ चार्ज होने में। तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग पर सेकेंड, तो इसको हम n लेके हैं, n इक्वल टू हो गया 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड निकल रहा है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं, एक एक स्टेप आप अच्छे से समझना। ठीक है, तो चार्ज यहाँ पे कितना दिया है, टोटल चार्ज ऑफ 1, मतलब चार्ज रिक्वायर्ड Q जो रिक्वायर्ड है वो कितना है, 1 कूलम। हमको क्या निकालना है, हमको टाइम निकालना है। ठीक है, हमको यहाँ पे टाइम क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम निकालना है अपने को। उससे पहले हम देखते हैं कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जो चार्ज होगा ऑन 1 इलेक्ट्रॉन ये होता है 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम। यहां तक सही है। देखिए अब टाइम निकालने से पहले एक चीज हम निकालेंगे, ये डाटा हम लिख लिए, एन का वैल्यू लिख लिए, चार्ज रिक्वायर्ड दिया है ये लिख लिए, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन लिख लिए, हमको टाइम निकालना है ये भी लिख लिए। अब हम इस सोल्यूशन में आएंगे तो देखिए चार्ज पर सेकेंड निकालेंगे, चार्ज पर सेकेंड। देखिए पर सेकेंड का बात हो रहा है तो Q इक्वल टू एन ही होता है, यहाँ पे आपने देखा था एन इंटू ई कीजिएगा। देखिए पर सेकेंड है तो हम एन इंटू ई डायरेक्टली कर सकते हैं, पर अगर पर सेकेंड ना हो तो आगे हम क्वेश्चन में देखेंगे क्या करेंगे। दिस इम्प्लाइज, तो एन का वैल्यू है 10 to the power 9, राइट, एंड 1 कूलम का चार्ज है 1.6 इंटू 10 to the power -19। सही, तो ये हो जाएगा चार्ज पर सेकेंड हो जाएगा 1.6 इंटू 10 to the power -10। ये क्या हो गया,
इतना चार्ज रिक्वायर्ड हो, इतना चार्ज होगा, कितना चार्ज पर सेकेंड में इतना होगा, इतना कूलम, इतना कूलम ऑफ चार्ज आपको हो गया। देखिए चार्ज पर सेकेंड हम निकाल लिए। अब हमको टाइम निकालना है, टाइम निकालना है, चार्ज पर सेकेंड। अब हमको क्या करना है, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो एक फॉर्मूला हम उसके लिए देखेंगे, ठीक है। टाइम इक्वल टू होता है, टाइम होता है टोटल चार्ज, मतलब कितना चार्ज है, बाई चार्ज पर सेकेंड, बाई चार्ज पर सेकेंड। टोटल चार्ज मतलब चार्ज रिक्वायर्ड, यहाँ पे अगर इसको दूसरी भाषा में बोले, चार्ज रिक्वायर्ड बाई चार्ज पर सेकेंड, ठीक है। तो टाइम हम निकाल रहे हैं टी। तो चार्ज कितना दिया है आपको, यहां से आप देखिए, चार्ज आपको 1 कूलम दिया है, तो 1 चार्ज पर सेकेंड कितना दिया है, 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम पर सेकेंड था, है ना। तो अब ये देखिए इसका वैल्यू कितना आएगा, ये अगर 10 16 इंटू 10⁻10 करेंगे, ये देखिए डेसिमल वैल्यू को हम ऊपर भेज दिए तो यहाँ चला गया, ये एक्सपोनेंशियल पावर नीचे में डिनोमिनेटर में न्यूमेरिकल में भेज दिए तो पॉजिटिव हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ये 5, ये 8, अगर हम 8 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 1 6 जा 48, 2 0, 8 2 जा 16, 4 5, 8 5 जा 40। तो ये आएगा अप्रोक्स टाइम जो आएगा, ये आएगा 0.625 इंटू 10⁻10, ठीक है। इतना सेकेंड आएगा। पर हमको इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10⁻10 सेकेंड। देखिए यहां तक आंसर आपको सही है, ये जो टाइम आया ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। बट अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ दे कि हमको ईयर में निकालना है, किसमें निकालना है, ईयर में, कितना ईयर होगा, तो देखिए एक चीज आपको ध्यान में रखना है, अगर क्वेश्चन में पूछता है ईयर में कितना निकालना है, ऑप्शन में आपको देता है, तो आप एक चीज को ध्यान में रखिएगा, 1 ईयर इक्वल टू होता है 3.15 इंटू 10⁻7 सेकेंड। 1 ईयर कितना होता है, देखिए इसको हम अच्छे से लिख देते हैं, सॉरी, 1 ईयर होता है 3.15 10⁻7 सेकेंड। अगर हमको ईयर में टाइम निकालना है तो क्या करेंगे, ये टाइम को इससे डिवाइड कर देंगे, 6.25 इंटू 10⁻10 डिवाइड बाई 3.15 इंटू 10⁻7। देखिए तो ये 2 डेसिमल प्लेस है, ये भी 2 डेसिमल प्लेस है, ये दोनों को हटा देंगे तो 625 डिवाइड बाई 315 इंटू 10⁻10⁻7, ऐसा करेंगे तो ये देखिए कितना आएगा। इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको हम इरेज कर दिए, ये देखिए तो 625 बटा 315 इंटू 10⁻3 हो जाएगा, राइट, 10 में से 7 तो 3, 8 5 13, ये 5 के टेबल से जाएगा तो 6 5 जा 30, 63, और ये हो गया 1 2 2 25, इतना आ गया। अगर इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं, हम कैलकुलेटर से कर रहे हैं, आप लोग सिंपल डिवीजन कर लीजिएगा, टाइम ना लगे इसलिए हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं, पर आप लोग के लिए ये सजेशन नहीं है कि आप कैलकुलेटर चलाएं। ये आएगा t इक्वल टू 1.98 इंटू 10⁻3, तो ये अप्रोक्स इक्वल टू हो गया 10⁻3, 1 मिनट 4, ठीक है। तो ये हो गया 198 साल, 198 ईयर। अप्रोक्स में अगर टी हम बोले तो ये 200 साल के आसपास हो गया, 200 ईयर्स। तो ये आप देख सकते हैं, अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज को
अगर हमको लाना है किसी बॉडी में, टारगेट है, अगर एवरी सेकेंड हम 10⁹ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं तो अप्रोक्स 200 साल लगेगा हमको उतना चार्ज एक्यूमुलेट करने में, 1 कूलम ऑफ चार्ज। आप इससे समझ सकते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज का वैल्यू कितना हाई है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, टाइम टू ट्रांसफर 2 कूलम चार्ज इफ इतना ही, ये मतलब है 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड मूव कर रहा है। तो एन यहाँ पे दिया हुआ है 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड यहाँ पे मूव कर रहा है, और चार्ज यहाँ पे जो रिक्वायर्ड है वो है 2 कूलम। ठीक है, हमको यहाँ पे भी टाइम निकालना है। तो सॉल्यूशन में हम आते हैं, तो ये देखिए, तो चार्ज पर सेकेंड हम निकालेंगे पहले, चार्ज पर सेकेंड हम निकालेंगे। तो n इंटू ई होता है, n का वैल्यू हमको दिया हुआ है 5 × 10⁻18, ई का वैल्यू हम जानते हैं 1.6 × 10⁻−19। तो 5 × 16 हम करेंगे तो 80 आएगा इंटू 10⁻−1। तो इसका मतलब दिस इम्प्लॉय, मतलब 1/, इसको आप 8 बोलिए तो, या 0.8 बोलिए तो, इतना कूलम पर सेकेंड ये आ गया चार्ज आपका 0.8। ठीक है, ये तो 10, सॉरी ये ऐसा नहीं होगा, ये 8/10 होगा, तो ही 0.8 होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं चार्ज पर सेकेंड हमारे पास इतना आ गया, टाइम निकलना है। तो टाइम का हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, यहाँ पे टाइम क्या होता है। तो टाइम हम लोग देखा था चार्ज कितना रिक्वायर्ड हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद चार्ज पर सेकेंड टाइम निकाले थे हम लोग कैसे, चार्ज रिक्वायर्ड बाय चार्ज पर सेकेंड। तो चार्ज रिक्वायर्ड कितना दिया है, 2 कूलम। चार्ज पर सेकेंड कितना दिया है, तो आप यहाँ पे 0.8 बोल सकते हैं, या इसको 8 × 10⁻−1 बोल दीजिए, कैलकुलेशन और सिंपल हो जाएगा। दिस इम्प्लाई, तो 2/8 × 10 अब बोल सकते हैं ऐसे, तो ये हो गया 4, 1/4। तो इसका मतलब हो गया, अगर 4 को 1 से डिवाइड कीजिएगा तो ये होगा 0, मतलब 0. आप इसको किए हैं 0 पॉइंट, मतलब ये हो गया 2 टाइम 8, 5, ये आ गया कितना 0.25 × 10। इसका मतलब चार्ज टाइम हो गया 2.5 सेकेंड, इतना टाइम लगेगा। ठीक है, 2 कूलम चार्ज इतने से ट्रांसफर हो रहा है, तो इसमें टाइम कितना लगेगा, 2.5 सेकेंड लगेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, होप है ना। तो आइए हम तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रहा है, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन मूव एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू एक्यूमुलेट 1 कूलम ऑफ चार्ज। देखिए, ये सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसको मैं नहीं करूंगा, ये आप करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इसमें दिया था कितना, 5 × 10⁻18, इसमें भी है 5 × 10⁻18। इसमें 2 कूलम ऑफ चार्ज दिया था और इसमें 1 कूलम ऑफ चार्ज दिया है, इसमें भी टाइम बताना है। तो यहाँ पे बस डिफरेंस क्या होगा, चार्ज रिक्वायर्ड की जगह हम 1 डाल देंगे, उसके बाद हम निकालेंगे। अगर ये 3.15 × 10⁻7 से बड़ा आ रहा है तो हम इसको ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो टाइम आएगा उससे ईयर पर सेकेंड, मतलब 3.15 × 10⁻7 से डिवाइड करके। तो ये आप खुद से बना लेना, ये वाला क्वेश्चन ये आप बनाओ और इसका आंसर आप मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर आप मुझे क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर मैं इसका आंसर बता दूं आपको तो पता नहीं आप बनाएंगे कि नहीं, पर चेक करने के लिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। ये आएगा 1.25 × 10⁻10 सेकेंड, इसका ये आंसर है। आप इसको खुद से बनाओ, बस कमेंट सेक्शन लिख देना सर आई हैव डन, और इसको ईयर में कन्वर्ट कर देना, ईयर में कितना ईयर में कन्वर्ट ये जा रहा है। आप आंसर में आपको बता दिया आपके वेरिफिकेशन के लिए
कि आपको प्रॉब्लम ना हो, आप इसको सॉल्व करो, ईयर में भी बताओ और मुझे भी बताओ सर मैंने ये कंप्लीट कर लिया। अब आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन पे। इफ 2 into 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन फ्लो पर सेकेंड, हाउ मच टाइम इट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इतना। ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ 1 कूलम की जगह 0.5 कूलम दे दिया है। इसको मैं बना देता हूँ। खैर एन क्या दिया है, 2 into 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। ठीक है, चार्ज रिक्वायर्ड कितना दिया है, चार्ज रिक्वायर्ड दिया है 0.5 कूलम। ठीक है, तो आगे देखिए हमको टाइम निकालना है, तो हम चार्ज पर सेकेंड निकालेंगे। ये होता है Q इक्वल टू होता है N इंटू ई। दिस इम्प्लाइज N होगा 2 into 10 to the power 9 एंड उसके बाद E का वैल्यू 1.6 into 10 to the power -19। तो ये हो गया आपको 3.2 into 10 to the power -10 कूलम पर सेकेंड। ये आपका हो गया चार्ज पर सेकेंड का वैल्यू। ठीक है, अब टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए होता है चार्ज रिक्वायर्ड बाय चार्ज पर सेकेंड, चार्ज पर सेकेंड। ठीक है, तो चार्ज रिक्वायर्ड कितना है 0.5 है, बाय चार्ज पर सेकेंड कितना है, ये है 3.2 into 10 to the power -10। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे इसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 0.5 डिवाइड बाई 3.2 into 10 to the power -10 and 0.5 divided by 3.2, ये आ गया 0.142 into 10 to the power 10। इसका मतलब हो गया टाइम इसका आ गया 1.42 into 10 to the power 9 सेकेंड। इसको ईयर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये टाइम आपका इतना आ गया। हमको चाहिए, हम किसी ने पूछ दिया सर ईयर में निकाल दो, ऑप्शन ईयर में दिया है, हम कितने सालों में होगा, तो 1 ईयर हमको पता है 3.15 into 10 to the power 7 सेकेंड होता है। ठीक है, तो इसमें हम टाइम निकालेंगे 1.42 into 10 to the power 9, ये क्या था, टाइम था, कूलम पर सेकेंड है ना, डिवाइड बाई ये कर देंगे 3.15 into 10 to the power 7। इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। ये आएगा 1.42 into 10 to the power 9 डिवाइड बाई 3.15 into 10 to the power 7। ये आ रहा है आपको 45, T इक्वल टू आ रहा है 45 ईयर। कितने साल लगेगा, अप्रोक्स 45 साल लगेगा। तो यहाँ पे आपको हम बता दिए टाइम कैसे निकालते हैं, उसको ईयर में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ये सब बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप इसको कर लीजिएगा। यहाँ तक हमको लगता है आपको प्रैक्टिस हो गया होगा। अब आइए एक नए ट्विस्ट पे आते हैं, नए क्वेश्चन पे आते हैं। सही, यहाँ तक तो सही है, अब कर लेंगे। अब मान के चलिए पर सेकेंड की जगह कुछ और वैल्यू रहे, जैसे पर सेकेंड ना रहे कुछ और रहे, तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या मेथड है। देखिए उसके लिए 2 मेथड है और दोनों मैं आपको बताऊंगा। तो पहला क्या है, ये पूछ रहा है एन का वैल्यू आप लिख दीजिए। एन क्या दिया है 4 into 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन दिया है, 9 इलेक्ट्रॉन इन 2 सेकेंड। ठीक है, और चार्ज रिक्वायर्ड कितना दिया है, चार्ज पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड, चार्ज रिक्वायर्ड कितना दिया है 1 कूलम। तो पहला मेथड है वही परंपरा हम निभाएंगे, जैसे चलते आ रहा है वैसे चलाएंगे। तो हम क्या करेंगे, चार्ज पहले ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको पर सेकेंड में निकालेंगे और उसके बाद अपना काम करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, तो यहाँ पे कितना दिया है 2 सेकेंड दिया है, तो हम बस इस वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड हमें कितना मिल गया 2 into 10 to the power 9, ये इसका वैल्यू आ गया, ये हो गया इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। अब निकालेंगे
इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड आ गया, तो अब निकालेंगे चार्ज पर सेकेंड। चार्ज पर सेकेंड क्या होता है, Q इक्वल टू एन ई। एन क्या है, एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू है एन का वैल्यू यहाँ से हम कितना लेंगे, यहाँ से डिवाइड किए हैं तो इलेक्ट्रॉन का ये एन हो गया आपका नया वाला, ठीक है ना। चार्ज पर सेकेंड मतलब इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड हो गया, ये इसका वैल्यू क्या है, ये एन है, नया वाला जो एन निकालें, ये हो गया 2 × 10⁻9 इंटू 1.6 × 10⁻−19, तो ये हो गया 32 10⁻−10। ये हो गया चार्ज है तो कूलम पर सेकेंड निकाल दिया, है ना, चार्ज पर सेकेंड हम यहाँ से निकाल दिए। तो यहाँ तक कोई हमको प्रॉब्लम अभी नहीं है, चार्ज पर सेकेंड इक्वल टू इतना हो गया। अब हम क्या क्या करेंगे, यहाँ से टाइम निकालेंगे। तो टाइम का फॉर्मूला हमको जानते हैं, चार्ज रिक्वायर्ड हो गया बाई चार्ज पर सेकेंड हो गया। तो चार्ज रिक्वायर्ड कितना था, चार्ज रिक्वायर्ड दिया है 1 कूलम, बाई चार्ज पर सेकेंड कितना है 3.2 × 10⁻−10। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, 1 डिवाइड बाई 3.2, तो T हो गया 0.3125 इंटू 10⁻10, तो T का वैल्यू हो गया 3.125 इंटू 10⁻9 सेकेंड। ये क्या हो गया, ये T हो गया, ठीक है। अब हमको देखना है कि ये मेथड से हमारा टाइम तो इतना आ गया, दूसरे मेथड में हम कैसे करें। तो देखिए दूसरा मेथड इजी है, फॉर्मूला बैक से। पहले मेथड में हम क्या किए कि हम चार्ज पर सेकेंड निकाल दिए, एन का वैल्यू निकाल दिए पर सेकेंड में, उसके बाद चार्ज हाँ मतलब इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड हम निकाल दिए, उसके बाद चार्ज पर सेकेंड निकाल दिए हम, उसके बाद टाइम निकाल दिए, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं उसी तरह कर रहे हैं, इसमें कुछ नया नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आगे हम क्या करेंगे, ये हमारा चौथा, ये पांचवा, छठा स्लाइड, ठीक है। तो आगे हम क्या करेंगे, अब मान के चलिए हम आपको जो, एक मिनट, क्वेश्चन कहाँ चला गया है, जस्ट हाँ ये है, ये देखिए यहाँ पे हम निकाल दिए ऐसे। तो हम क्या करेंगे, देखिए चार्ज पर सेकेंड हमको यहाँ पे ऐसे निकालने का जरूरत नहीं है, दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे है, इसमें हम आ गए। तो टाइम का हम फॉर्मूला जानते हैं, टाइम क्या होता है यहाँ पे, चार्ज रिक्वायर्ड बाई चार्ज गिवन, चार्ज रिक्वायर्ड बाई चार्ज गिवन इनटू गिवन टाइम। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो भाई। टाइम अगर निकालना हो, ऐसा क्वेश्चन दिया है कि 2 सेकंड में क्या हो रहा है, इतना बड़ा स्टेप नहीं करना है हमको, फॉर्मूला लगा के सीधे बताना। तो चार्ज रिक्वायर्ड कितना दिया है 1 कूलम, तो 3 निकालना है, चार्ज रिक्वायर्ड कितना दिया है 1 कूलम, चार्ज गिवन निकालना है। तो चार्ज कितना गिवन है, तो Q इक्वल टू होता है N इंटू ई। एन कितना है, N है 4 इंटू 10⁻9, 4 इंटू 10⁻9, इलेक्ट्रॉन है आपका 1.6 10⁻−9 चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो 16 4 जा 64 इंटू 10⁻−9 कूलम, इतना चार्ज आपको देना है, 6.9 सॉरी 10⁻10 होगा, हाँ 10⁻10 होगा, 6.4 इंटू 10⁻−10 कूलम, यहाँ तक सही है। तो चार्ज गिवन कितना है 6.4 इंटू 10⁻10, टाइम कितना दिया हुआ है आपको
टाइम देखो यहाँ से, टाइम दिया है 2 सेकेंड, इंटू 2 कर देंगे। अब देखो कैलकुलेशन कैसा होता है, इसको हम ऊपर भेज दें तो 1064 इंटू 2 इंटू 10⁻10, 32, 5, 16। तो t इक्वल टू, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर पे, तो 5 डिवाइड बाई 16, ये आएगा 0.3125 इंटू 10⁻10 सेकेंड। अगर हमको इसको निकालना है ऐसे तो 3.125 इंटू 10⁻9 सेकेंड। ये देखिए 3.125 इंटू 10⁻9 सेकेंड। देखो भैया मेरा लिखाई थोड़ा अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा मेरी बातों को आप पकड़ो और हैंड राइटिंग को नज़रअंदाज करो, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे 3.125 10⁻9 सेकेंड, यहाँ पे भी सेम है। तो मतलब ये फॉर्मूला से आप क्या किए, चार्ज रिक्वायर्ड कितना था 1 कूलम निकाल दिए, चार्ज गिवन कितना है Q इक्वल टू एन, एन को हम पर सेकेंड में नहीं लाए, एन जितने में था उतना पे है, ई से हम मल्टीप्लाई कर दिए, ये आ गया। गिवन टाइम कितना है 2 है। इसके अगले वाले भी क्वेश्चन आएगा, उसमें भी हम डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगाएंगे और वे क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। आप दोनों मेथड से करना, आपके लिए प्रैक्टिस हो जाए इसके लिए मैं बता दूं। ये देखिए ये कितना दिया है 5, 6, एन का वैल्यू दिया है 8 इंटू 10⁻9 इलेक्ट्रॉन इन 4 सेकेंड, ठीक है। चार्ज रिक्वायर्ड दिया है 2 कूलम, और टाइम हमको निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला हम निकालते हैं, जैसे सॉल्यूशन में हम लिखेंगे तो टाइम का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, टाइम इक्वल टू होता है चार्ज रिक्वायर्ड बाय चार्ज गिवन इनटू गिवन टाइम, ये हमने देखा था। तो चार्ज गिवन हमको निकालने के लिए, क्यों निकालने के लिए एन इंटू ई करेंगे। एन कितना दिया है हमको 8 इंटू 10⁻9, ई का वैल्यू क्या हो 1.6 इंटू 10⁻−19। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या कितना आता है, 8 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19, यह आ गया 1.28 इंटू 10⁻−9। चार्ज आ गया 1.28 इंटू 10⁻−9, ये आ गया इतना कूलम, ठीक है। चार्ज पर सेकेंड हम निकालेंगे, कूलम में आ गया। तो टी का वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, चार्ज रिक्वायर्ड कितना हो गया अपना का 2 कूलम, चार्ज गिवन कितना है 1.28 इंटू 10⁻−9, और टाइम कितना है 4 सेकेंड। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो टाइम का वैल्यू हमको निकलेगा। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, सिंपल कैलकुलेशन के लिए हम कर रहे हैं इसको 2/1.28 इंटू 4 इंटू 10⁻9, ऐसे अपन करते हैं। तो ये क्या करेंगे, अभी हम कैलकुलेट करते हैं। तो डिवाइड बाई 1.28 इंटू 4, 6.25, टी का जो वैल्यू आएगा ये आएगा 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड। टी का वैल्यू कितना है 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड। इसको चाहे आप तो इसको 3.15 इंटू 10⁻7 से डिवाइड करके आप इसको ईयर में ला सकते हैं। तो यहाँ तक आपको कंफर्म हो गया चार्ज पर सेकेंड कैसे निकालना है। चार्ज में अगर पर सेकेंड ना देखे इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है 2 सेकेंड 4 सेकेंड में कैसे निकालना है, यहाँ तक आपने समझ लिया, यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होगा, ये आपने प्रैक्टिस कर लिया है ना। अब देखिए हम एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन कप ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन नंबर आपको हो गया 7, ठीक है। कितना पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाटर है, नेगेटिव चार्ज है कप ऑफ वाटर पे।
ये एनसीईआरटी का दूसरा एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का दूसरा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किया, जिसमें से 5 मैंने बनाया और एक आपको प्रैक्टिस करना है। और साथ में और भी क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं और वहां से आप स्टडी कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हुई, अपने जो भी डाउट हैं वहाँ पे पूछिए, आपके साथ में जो आपके बैचमेट है जो भी क्लास देख रहे हैं आपको वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप भी किसी का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, है ना। और साथ ही साथ जो मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ उसको आप बनाते रहिए। तो ग्रुपमी पे क्लास 11 क्लास 12 से लेके एमएससी इंट्रांस तक फिर एजुकेशन यूट्यूब पे मिलता है। तो आइए हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये कप ऑफ वाटर है, ठीक है, ये इसमें पानी भरा हुआ है। कप ऑफ वाटर, इसका मॉलिक्यूलर नाम H2O, इसका भी काम आएगा हमको। तो मान के चलते हैं अभी वाटर क्या है, न्यूट्रल। नाउ वाटर इज न्यूट्रल, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वाटर इज न्यूट्रल, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सही है। लेट अस अज्यूम, हम इसको एज्यूम क्या कर रहे हैं, assume water to be 2.550 ग्राम। हम क्या एज्यूम किए कि पानी कितना है, एक कप ऑफ वाटर कितना है, 250 ग्राम है। लेटर अज्यूम वाटर टू बी 250 ग्राम, एक कप ऑफ वाटर टू बी 250 ग्राम। ठीक है, अब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे इसके लिए। तो उससे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के पहले हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टेप 1 हम क्या कर रहे हैं, देखिए स्टेप लिखने का जरूरत नहीं है, एग्जाम में आपको मैं क्लियर करने के लिए एक एक स्टेप में लिख रहा हूँ कि आपको पता चले हो क्या रहा है एक्चुअल में। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, ये होता है मास। मास क्या है, ये 250 अपन मोलर मास। मोलर मास कितना है, देखिए H2O, H2O हाइड्रोजन का 2 हो गया, इसका 16 हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया, मतलब एटॉमिक AMU क्या हो गया, एटॉमिक मास 16 ही हो गया ना, तो 18 ग्राम पर मोल हो गया, MOLE पर मोल हो गया। ठीक है ना, MOL। ओहो, अच्छे से लिख देते हैं भाई। तो ये हो गया 18 ग्राम पर मोल। ठीक है ना, 2 + 16 कितना हो गया, 18 ग्राम पर मोल। यहाँ तक सही है आपको। तो ये देखिए मास कितना हो गया, 250 अपॉन 18। तो इसको नंबर ऑफ मोल्स हमको निकालना है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हम क्या, ये यहाँ पे कुछ डेसिमल नहीं है, आप इसको कंसीडर नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके देखते हैं। 250 डिवाइड बाई 18, ये हो गया 13.88। 13.88 है तो हम इसको 13.9 ले लेते हैं, इतना आ गया नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, आगे हम देखेंगे, अब निकालेंगे हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सेकेंड स्टेप में हम क्या किए, स्टेप में हम निकालें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसको हम कैसे निकालें, ये हो गया मोल्स इंटू Na मतलब एवोगाड्रो नंबर। तो मोल्स हम आपने को कितना मिला था, ये मिला था 13.9 इंटू एवोगाड्रो नंबर क्या है 6.022 इंटू 10⁻23। अब इतना वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 से,
तो ये आता है 8 पॉइंट, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आता है, ये आएगा आपको 8.37 इंटू 10⁻²4। तो पहले स्टेप में आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाला एंड दूसरे स्टेप में आपने क्या निकाला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाला। ठीक है, तो ठीक है, तो वन मॉलिक्यूल आप कितना प्रोटॉन है कितना इलेक्ट्रॉन निकाल कंटेंट कर रहा है वो निकालेंगे। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर या H2O, वन molecules of H2O contain 10 proton and 10 electrons। एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितना कंटेन कर रहा है, 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। तब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या करेंगे, नाउ अब हम क्या करेंगे, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, n इंटू 8.37 इंटू 10⁻24। ठीक है, इसको हम क्या किए, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसका वैल्यू आ गया 8.37 इंटू 10⁻25। ये हमारा n है, ये क्या है, ये n है, ये हमारा क्या हो गया, n हो गया। अब इसको हम चार्ज में कन्वर्ट करेंगे, तो Q इक्वल टू n इंटू ई हो गया। तो n कितना दिया है, 8.37 इंटू 10⁻25। ये कितना दिया है, 1.6 इंटू 10⁻−19। तो चार्ज हमारे पे क्या आ गया, इसके बाद तो पता नहीं खाली है कि नहीं, चार्ज कितना आ गया, इतना, तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, थैंक यू, आ गया इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19, 3 पॉइंट, इसका चार्ज आ गया Q इक्वल टू 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम, इतना चार्ज आ गया। ठीक है, अब एक स्टेप और बाकी है जिसको हम पूरा करते हैं। स्टेप दूसरा आ गया, थर्ड स्टेप क्या आ गया, ये स्टेप 4 है। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को हम क्या किए, थर्ड स्टेप में क्या किए, नंबर वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन कर रहा है 10 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन को, तो 10 से हम क्या किए, जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आ गया टोटल। ये स्टेप 4 हो गया, फोर्थ स्टेप हो गया, यहाँ पे Q का वैल्यू निकालें, Q इक्वल टू n ही निकालें। ठीक है, फिफ्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, चार्ज हम प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो Q प्लस हम करेंगे, ये हो गया 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम, एंड Q माइनस करेंगे, ये हो गया 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम, ये हो गया चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप लिखना चार्ज ऑन प्रोटॉन Q प्लस इक्वल टू इतना, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन Q माइनस इक्वल टू इतना। समझ में आ गया, तो हम क्या क्या स्टेप किए, एक बार हम इसको रिकॉल कर लें। ये दिया था एनसीईआरटी का, एक कप ऑफ वाटर है, उसमें कितना चार्ज है, तो हम कप ऑफ वाटर को हम 250 ग्राम माने थे। नंबर ऑफ मोल्स निकाले पहला स्टेप में, तो मास अपन मोलर मास से निकल गया। दूसरे स्टेप में हम क्या किए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले, तो मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर से निकल गया। यहाँ पे हम लोग पहले मोल्स निकाले थे मास अपन मोलर मास से, यहाँ पे हमको मोल्स का यहाँ पे हम यूज़ किए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए। अब एक मॉलिक्यूल्स में कितना थाया, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसको निकालें, उससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई किए तो टोटल n निकल गया। अब यहाँ पे हम चार्ज निकालें, Q इक्वल टू n करके, चार्ज हमें निकल गया। अब पॉजिटिव चार्ज के लिए हम प्लस लगा देंगे, नेगेटिव चार्ज के लिए माइनस लगा देंगे, हो गया, कुछ नहीं था। और इसके अलावा कुछ था आपके लिए, कुछ नहीं था। तो 7 के बाद 8 आ गया, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इज देयर इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए हाइड्रोजन का केस आ गया, वहां पे हम लोग ऑक्सीजन देखेगा, तो जानते हैं मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, वहां पे मास नहीं दिया था,
यहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ पे मास हमने एज्यूम किया था कि 250 ग्राम, तो यहाँ पे मास दिया हुआ है, तो मास ऑफ हाइड्रोजन हो गया 1 ग्राम। ठीक है, मास दे दिया, हमको मोलर मास निकालना है हाइड्रोजन का, तो मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम पर मोल हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो मास अपन मोलर मास 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो ये भी 1 आ गया। ठीक है ना, 1 मोल हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं, पहले हम यही सब दिया हुआ था, यहाँ से हमने सोल्यूशन किया। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मास अपन मोलर मास किया, 1 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, 1 मोल आ गया। उसके बाद ईच हाइड्रोजन एटम कंटेन करता है 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ईच हाइड्रोजन एटम contain 1 proton and 1 इलेक्ट्रॉन। हर एक हाइड्रोजन एटम क्या करता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को कंटेन करता है, उसके पास होता है। तो टोटल प्रोटॉन कितना हो गया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम निकालेंगे, मोल्स इनटू होता है आपको एवोगाड्रो नंबर, ये हमको पता चल गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हम निकालते हैं, सॉरी मॉलिक्यूल्स का तो यहाँ पे बात ही नहीं चलेंगे, तो टोटल प्रोटॉन यहाँ पे हो गया, ये हो गया एवोगाड्रो नंबर के इक्वल 6.02 तो इंटू 10⁻23, और इतना ही होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन भी इतना ही होगा, ये भी इतना ही हो गया, इस सेम वैल्यू होगा। तो Q इक्वल टू एन ही कर देंगे, तो n कितना दिया है, n इतना दिया है 6.022 इंटू 10⁻23 1.6 इंटू 10⁻−19, ये इतना आ गया। अगर हम इसको निकालते हैं तो ये आएगा 9.6 इंटू 10⁴ कूलम, ये हम चार्ज निकाल दिए। अब देखिए हम क्या क्या किए, पहला स्टेप में मोल्स निकालें, फर्स्ट स्टेप हो गया। इसके बाद से ईच हाइड्रोजन एटम कंटेन कर रहा है 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, ये लिख दिए। टोटल प्रोटॉन हम लिख दिए सेकेंड स्टेप में। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम चार्ज निकाल दिए। ठीक है, तो ये चार्ज यहां तक निकल गया। अब हमको पॉजिटिव है नेगेटिव बताना है, तो Q प्लस हो गया 9.6 इंटू 10⁴ कूलम एंड Q माइनस हो गया 9.6 इंटू 10⁴ कूलम। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। अब समझ के एक हाइड्रोजन में 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितना चार्जेस कंटेन कर रहा है, कितना पॉजिटिव चार्ज एंड कितना नेगेटिव चार्ज कंटेन कर रहा है, यहां से आपको क्लियर हो गया। अब ये क्वेश्चन है, ये दिया है, वहां पे हमने एज्यूम किया था कि कप ऑफ वाटर जो है कंटेन कर रहा है 250 ग्राम ऑफ पानी वाटर। ठीक है, यहाँ पे अब ग्राम दे ही दिया है, अब 100 ग्राम ऑफ वाटर दिया है, तो 100 ग्राम ऑफ वाटर दिया है तो हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा मैं आपको बता देता हूं, पर इसका सोल्यूशन आप खुद से करेंगे। ये आप क्या कैसे करेंगे इसको, आप पहले क्या करेंगे, आप पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, मास अपन मोलर मास करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एवोगाड्रो नंबर से, जिसका वैल्यू क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये क्लियर हो गया। और उसके बाद वन मतलब मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में H2O में कितना प्रोटॉन है कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 होता है। H2O है तो 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन का, वे आप देख लिए। उसके बाद उससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद आप चार्ज निकालेंगे। ठीक है ना, और इसका मोलर मास कितना हो गया, मोलर मास 18 ग्राम पर मोल हो गया। ठीक है ना, तो यहां तक आपको कोई किसी को डाउट नहीं हुआ होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ये होगा 5.36 इंटू 10⁻6 कूलम। ये एक्स का आंसर होगा, इतना चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, नेगेटिव चार्ज होगा ना, प्लस लगा तो पॉजिटिव हो गया और माइनस लगा तो नेगेटिव हो गया। ठीक है,
यहाँ तक कोई किसी को कोई डाउट नहीं है? ये क्वेश्चन आप करना, मुझे कमेंट करना, सर मैंने बना लिया है, अच्छी बात है। अब अगर आप बना लोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। देखिए एग्जाम में तो सेम नहीं आएगा, इसलिए मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, फ्रॉम ए न्यूट्रल बॉडी 10⁶ इलेक्ट्रॉन आर रिमूव, फाइंड द चार्ज। एन दिया है 10⁶ इलेक्ट्रॉन रिमूव, फाइंड द चार्ज, हमको क्यों निकालना है। देखिए एक बॉडी है जो न्यूट्रल है, मतलब यहाँ पे क्यू क्या है, 0 है, बॉडी है, इससे 10⁶ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रिमूव किया जा रहा है। देखिए आप पहले सिर्फ बनाने के चक्कर में मत रहना है, क्वेश्चन को समझना है, ठीक है, हम क्या बता रहे हैं। देखिए इसमें से अगर ये रिमूव होगा एक न्यूट्रल बॉडी में से, तो ये बॉडी क्या हो जाएगा, ये जो ए बॉडी है अब क्या हो जाएगा, पहले न्यूट्रल था, पहले इसका चार्ज क्यू था, अब इसका चार्ज प्लस हो जाएगा, क्या कि इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, अब इसके पास डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लैक्स मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का इसके पास कमी है, ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। यहां समझ गए, इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है तो क्या इसके मास पे असर रहेगा। देखिए इसका मास जो होता है काफी कम होता है, मास काफी कम होगा तो एकदम ना के बराबर नेग्लिजिबल मास में चेंजेस आएगा, जो हम उसको नेग्लिजिबल ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए Q इक्वल टू होता है N इंटू ई, एन कितना दिया है 10⁶, ई का वैल्यू हम जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये कितना हो गया चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻13 कूलम, ये आ गया इतना 1.6 10⁻⁻13 कूलम, इतना आपका आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन को समझिए और उसके बाद उसको अटेम्प्ट कीजिए। 10-11 नंबर, सर न्यूट्रल बॉडी इतना इलेक्ट्रॉन आदि फाउंड चार्ज, अब इसको आप खुद से बनाओ, एन का वैल्यू कितना दिया है 2 इंटू 10⁻⁶, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, चार्ज हमको निकालना है, Q इक्वल टू एन ही कर देंगे, रिमूव हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, चार्ज उस पर पॉजिटिव हो रहा है, तो इसको आप कैलकुलेट कर देना, इसका क्या आंसर आएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अब इसका आंसर सही है या गलत है मैं इसका अभी बता दूं या नहीं बताऊं, मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, ठीक है। हाँ अब आइए दूसरे क्वेश्चन पे, 12th नंबर पे। ये बॉडी गेन कर रहा है चार्ज को, ये बॉडी है, पहले न्यूट्रल था Q इक्वल टू 0 था, अभी क्या कर रहा है चार्ज को गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है, अब इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये चार्ज, ये बॉडी सॉरी, ये जो बॉडी है अब ये चार्ज जो है इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है मतलब इसमें मास भी थोड़ा सा इंक्रीज होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ रहे हैं, नेग्लिजिबल मास से इंक्रीज होगा पर होगा, तो यहाँ पे भी एन का वैल्यू जो है 5 इंटू 10⁻⁷ है, बात इज चार्ज क्यू निकालना है, तो Q इक्वल टू एन इंटू ई करेंगे, तो एन क्या है 5 इंटू 10⁻⁷, ई क्या है 1.6 10⁻⁻⁹, तो ये 80 हो गया इंटू, और ये हो गया 10⁻⁻12। देखो कैलकुलेशन बाबू जो है ना आपका कभी अच्छा होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, कैलकुलेटर तो आप बिल्कुल यूज ना करना, यूज करना बनाने के बाद, कैलकुलेशन चेक करने के बाद, बस नहीं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। हम यूज कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी करें, अभी तो लिए तो आप नहीं करें तो बेहतर होगा। हाउ मच इलेक्ट्रॉन मस्ट बी रिमूव टू प्रोड्यूस ए चार्ज ऑफ इतना, अब चार्ज दिया है प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकला है, रिमूव्ड है, इससे इलेक्ट्रॉन निकला है तभी तो प्लस पॉजिटिव बना, इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ही तो पॉजिटिव चार्ज बना, यहाँ पे दिया है ना प्लस इतना मतलब प्लस Q चार्ज, तो हमको N पूछ रहा है, ठीक है निकाल देते हैं, Q इक्वल टू एन इंटू ई होता है, दिस इंप्लाइज N इक्वल टू Q अपॉन ई हो गया, Q कितना दिया है 3.2 इंटू 10⁻⁻19, ई कितना दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इससे ये चला गया, इससे ये चला गया, 2 टाइम्स 10 इक्वल टू 2 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपके पास इतना पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा,
इसमें कुछ था नहीं था, है ना, हलवा क्वेश्चन है। ए न्यूट्रल बॉडी लूज कर रहा है इतना इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, तो व्हाट इज द चार्ज डेवलप आफ्टर 5 सेकेंड, ये क्वेश्चन सही है पर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सही है पर ज्यादा उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। एन क्या दिया है 10⁹ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, ठीक है। तो व्हाट इज द चार्ज, चार्ज दिया है, चार्ज हमको निकालना है, सॉरी 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 माय मिस्टेक, चार्ज हमको निकालना है। टाइम कितना दिया है, आफ्टर 5 सेकेंड दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे आफ्टर 5 सेकेंड, तो हमको n हो गया, तो 5 इंटू 10⁹ ये आ गया इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। 5 सेकेंड बाद ना बोला भैया, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब हमको क्या निकालना है, चार्ज निकालना है, तो Q इक्वल टू एन इंटू ई कर दिए। दिस इम्प्लाई Q का वैल्यू कितना है, Q है 5 इंटू एन, सॉरी एन का वैल्यू कितना है 5 इंटू 10⁹, चार्ज कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19। दिस इम्प्लाई 16×5 = 80, 8.0 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। तो Q कितना हो गया 8 इंटू 10⁻⁻10 कूलम, ठीक है। एक बॉडी इतना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसके ऊपर कितना चार्ज होगा, ये इतना चार्ज होगा 5 सेकेंड के बाद, ठीक है। तो अब आ जाओ 15 नंबर पे। देखिए ए बॉडी इनिशियली न्यूट्रल, बॉडी क्या है शुरू में न्यूट्रल है, मतलब Q इक्वल टू क्या है 0 है, न्यूट्रल। गेन इतना इलेक्ट्रॉन, गेन मतलब इसके पास नेगेटिव हो गया, ये N1 हम इसको ले लेंगे, 2 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये क्या कर रहा है गेन कर रहा है। और N2 ले लिए, एंड लूजेस इतना इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल रहा है, इतना इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जा रहा है, इतना इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, 5 इंटू 10⁻7 इलेक्ट्रॉन। फाइंड द नेट चार्ज, क्यू हमको निकालना है, ठीक है। देखो ये बॉडी न्यूट्रल है, इस पे इतना इलेक्ट्रॉन आया, इतना इलेक्ट्रॉन निकला, तो उस पर कितना चार्ज होगा आप बताओ, बात तो सही, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, तो चार्ज तो होगा, न्यूट्रल होगा कि क्या होगा, आप बताओ इसको कितना चार्ज होगा, क्वेश्चन सही है। तो पहले हम n निकालेंगे, तो n2 हम क्या करेंगे, n1 इस सबको हम स्मॉल लेते हैं, ये n1 और ये हो गया n2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, n1 माइनस n2 कर देते हैं, तो n इक्वल टू n1 कितना है 2 इंटू 10⁻, इसको देखिए 2 इंटू 10⁸ है, तो इसको 20 इंटू 10⁻7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं 20 इंटू 10⁻7 माइनस 5 इंटू 10⁻7, तो ये कितना आ गया, एन क्या आ गया 15 इंटू 10⁻7, ठीक है। इतना इलेक्ट्रॉन आ गया हमारे पास एन का वैल्यू। अब हमको चार्ज निकलना है, क्यू इक्वल टू एन निकलेंगे, एन कितना दिया है 15 इंटू 10⁻7 इंटू ई कितना दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो चार्ज हमको निकलेगा, इसको हम करके देखते हैं, 15 इंटू 10⁻7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये आएगा 2.4, ये आएगा 2.4 इंटू 10⁻⁻11 कूलम। नेक्स्ट चार्ज है बॉडी पे, क्या किए हम यहाँ पे, बॉडी इनिशियली न्यूट्रल था और ये गेन कर रहा है इतना इलेक्ट्रॉन,
ये गेन कर रहा है N1, भाई क्या कर रहा है, लूज कर रहा है इतना इलेक्ट्रॉन N2। तो हम क्या किए हैं, इसको हम क्या किए, N1 को N2 से माइनस कर दिए हैं। तो N1 जो था इसको हम 20 इंटू इतना लिख दिए, ये इतना लिख दिए। तो यहाँ से हम क्या किए कि ओहो, ये आ गया -15, सॉरी 20 में से 5 जाएगा तो 15, सॉरी तो 15 बचेगा, 20 में से 5 गया था 15, इसको हम मल्टीप्लाई कर दिए ई से, तो ये आ गया क्यू कितना आ गया 2.4 इंटू 10⁻11 कूलम। ये हो गया नेट चार्ज। ठीक है, अब देखो ये आ गया आपको दूसरा क्वेश्चन 16 नंबर। हाउ मच इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एडेड टू गिव ए चार्ज ऑफ इतना, क्यू हमको दिया है -1.6 इंटू 10⁻13 कूलम। देखिए माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, मस्ट बी एडेड, हमको n निकालना है। तो n इक्वल टू होता है q इक्वल टू n e, तो n इक्वल टू q अपन e। तो q कितना है 1.6 इंटू 10⁻13 डिवाइड बाई e कितना है 1.6 इंटू 10⁻19। तो 1.6 से 1.6 चला गया, इसको हम ऊपर भेजते हैं तो n हो गया, एक तो 1 आ गया, 1 इंटू 10⁻6 कूलम। ये कितना आ गया 1 इंटू 10⁻6 कूलम, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है, सॉरी माय मिस्टेक। एन कितना आ गया, इतना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन अगर आप ऐड करेंगे तो इतना चार्ज होगा, तो इतना आ गया 10⁻6 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया अगर हम इसको ऐसे लिखे तो, ठीक है, ये इतना 10 लाख इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर 10 लाख इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे तो हमको इतना चार्ज मिल जाएगा। समझ में आया? अब आइए क्वेश्चन में। ये देखिए बॉडी इतना चार्ज है, क्यू दिया है 4.8 इंटू 10⁻19 कूलम। अब यहाँ पे हमको पूछा है कितना इलेक्ट्रॉन हमको निकालना होगा। तो देखिए n इक्वल टू होता है q अपन e, तो q कितना दिया है 4.8 इंटू 10⁻19, e का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइड हो गया, और 16 2 जा 32 और 3 टाइम 48, तो n का वैल्यू हो गया 3। अगर 3 इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, निकालेंगे, तो बॉडी के पास इतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये कितना दिया है, ये कितना, कौन सा क्वेश्चन था 16, ये हो गया 17 नंबर, ये हो गया 18 नंबर। ठीक है, ये बॉडी है जो चार्ज ऑफ इतना, क्यू दिया हुआ है हमको इतना, हाउ मच एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हमको n निकालना है, तो आप इसको खुद से निकालें और क्या आंसर आएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। ठीक है, चार्ज हमको दिया है, हमको n निकालना है, तो n इक्वल टू क्यू अपन ई होता है, फॉर्मूला लगाएं और निकालें और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। Electron are removed from a body at a rate of 10⁸ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू गेट इतना चार्ज। देखिए एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है बॉडी से, ठीक है, एक मतलब पर सेकेंड में इतना, तो n हमको दिया है 10⁸ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, हाउ मच टाइम विल टेक, हमको चार्ज रिक्वायर्ड दिया है 1.6 इंटू 10⁻11 कूलम, हमको टाइम निकालना है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत बनाए हैं, बहुत ऐसा क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इसका आंसर निकालना है और आपको हमको इसका आंसर बताना है। देखिए इसका आंसर टाइम कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है। इसका आंसर ज़्यादा बड़ा भी नहीं आएगा, सिंगल डिजिट में आएगा, मैं आपको बताता हूँ। और इसका आंसर आप कमेंट कीजिए मेरे को, एकदम सिंपल क्वेश्चन है और इसका सिंपल आंसर भी है। 19वां क्वेश्चन है, इसको हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें बनाया है,
आप क्या करेंगे, पर सेकेंड दिया है तो आप चार्ज पर सेकेंड निकालेंगे, Q इक्वल टू एन करके, चार्ज पर सेकेंड का आ गया तो टाइम निकालेंगे, टाइम इक्वल टू होता है चार्ज रिक्वायर्ड बाई चार्ज पर सेकेंड। तो इतना को आप डिवाइड कीजिएगा चार्ज पर सेकेंड से, तो चार्ज पर सेकेंड और ये शायद सेम वैल्यू आएगा, तो टाइम भी आपका सेम आ जाएगा। तो मतलब टाइम आ जाएगा आपका सिंगल डिजिट, मतलब सिंगल वैल्यू 1 सेकेंड। टाइम कितना आ गया, 1 सेकेंड आ गया। इसको आप कैलकुलेशन कीजिए, मुझे बताइए सर हो गया। ये भी बताइए आंसर सही है कि नहीं, क्या पता आंसर गलत हो तो आप इसको कमेंट सेक्शन में बता देना। अब एक क्वेश्चन है 20 नंबर, इफ योर बॉडी लूज इलेक्ट्रॉन डज इट मास इंक्रीज और डिक्रीज। एक बॉडी है, यहां से बहुत सारा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, निकल रहा है, तो उसका मास इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वह 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg होता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इतना होता है। तो मास बहुत कम है, काफी नेग्लिजिबल मास है, पर मास तो है, मासलेस तो नहीं है, ठीक है। तो अब बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए, निकल जाए, तो मास उसका डिक्रीज होगा, क्योंकि मास निकल रहा है। और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है उसका मास इंक्रीज होगा, भले ही नेग्लिजिबल मास का डिफरेंस आए पर मास डिक्रीज होगा। इफ ए बॉडी लूज इलेक्ट्रॉन, इफ ए बॉडी loses electrons then its mass will decrease, but very less और negligible, इतना कम होगा कि हमको उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया। अब आइए आगे 21वां क्वेश्चन, कैन ए बॉडी हैव ए चार्ज ऑफ इतना। अब देखिए ये क्वांटाइजेशन का क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था शुरू में क्वांटाइजेशन में कि अगर बॉडी क्वांटाइज है तो उसके पास इंटीग्रल वैल्यू ऑफ चार्ज होगा। चार्ज 0 हो सकता है, चार्ज नेगेटिव हो सकता है, चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, बस चार्ज डेसिमल में नहीं हो सकता, चार्ज फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो ये पूछ रहा है ये बॉडी के पास क्या ये चार्ज हो सकता है, मतलब ये n का वैल्यू पूछ रहा है। अगर n का वैल्यू इंटीजर आता है तो चार्ज होगा, n का वैल्यू इंटीजर नहीं आता है तो चार्ज नहीं होगा। तो आइए हम चेक करते हैं इसका वैल्यू इंटीजर है कि नहीं। तो Q इक्वल टू दिया है 2.4 इंटू 10 टू द पावर -19, हमको n निकालना है, तो n इक्वल टू होता है Q अपन E। तो Q क्या है 2.4 इंटू 10 टू द पावर -19, E क्या है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से -19 गए। अब बचा यहाँ पे 24/16, ये 8, ये 12, ये 6, ये 4, ये 2, ये 3, तो ये तो n का वैल्यू आ रहा है 3/2, इसका मतलब n का वैल्यू 1.5। क्या ये चार्ज होगा, क्या ये बॉडी के पास ये चार्ज होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बॉडी के पास इंटीग्रल वैल्यू ऑफ चार्ज होना चाहिए। नो, बॉडी डज नॉट कंटेन दिस अमाउंट ऑफ चार्ज, नो, बिग नो। बॉडी हैव ए चार्ज, नो, बॉडी नॉट हैव ए चार्ज ऑफ 2.4 into 10 to the power -19 कूलम, बिकॉज यहाँ पे n क्या है 3/2 है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं, आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, यहाँ तक क्लास था। तो होप आपको ये समझ में आया होगा और ये आपके लिए इजी होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे क्लास के साथ जुड़िए। टेलीग्राम पे आप कनेक्ट कर सकते हैं हमसे, व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट के लिए। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, टेलीग्राम पे पूछिए, वी आर देयर टू हेल्प यू एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड योर फुल टाइम सपोर्ट। थैंक यू ऑल।